रामपुर के उस आलीशान सफेद हवेली में रहने वाले ठाकुर परिवार का दबदबा पूरे इलाके में था। लेकिन उस बड़ी हवेली के भीतर एक भयानक साजिश रची जा रही थी। घर का सबसे छोटा वारिस था 7 साल का आरव। आरव के पिता की मौत के बाद सारी जायदाद उसके नाम होने वाली थी। यही बात उसकी तीनों चाचियों माया, सुधा और रागिनी को खटक रही थी। वह काली रात, एक अमावस्या की रात, जब घर के बाकी मर्द शहर गए हुए थे, तीनों चाचियों ने एक खौफनाक योजना बनाई। उन्होंने आरव के दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। मासूम आरव गहरी नींद में सो गया। अगर ये नहीं रहेगा तो जायदाद हमारे बच्चों की होगी, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने आरव के ही कमरे के भारी लकड़ी के पलंग को खिसकाया और उसके नीचे की फर्श को खोदना शुरू किया। तीनों ने मिलकर उस मासूम को, जो अभी भी सांस ले रहा था, बिस्तर के ठीक नीचे एक गड्ढे में डाल दिया। आरव की नींद टूटी। उसने अपनी धुंधली आंखों से अपनी चाचियों को देखा। वह चीखना चाहता था, चाची माँ मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उन्होंने पत्थर दिल होकर मिट्टी डाल दी। ऊपर से फर्श को फिर से वैसे ही जमा दिया। बिस्तर वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। आरव उस रात अपने ही बिस्तर के नीचे जिंदा दफन हो गया। अजीबोगरीब घटनाएं। अगले दिन घर में कोहराम मच गया। चाचियों ने नाटक किया कि आरव कहीं खो गया है। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे हवेली का माहौल बदलने लगा। आरव के कमरे से आधी रात को खुरचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई जमीन के अंदर से नाखूनों से फर्श को कुरेद रहा हो। तीनों चाचियां अब उस कमरे में जाने से डरने लगी थी। खौफ का मंजर। एक रात सबसे छोटी चाची रागिनी को प्यास लगी। जैसे ही वो आरव के कमरे के पास से गुजरी, उसे एक धीमी सिसकी सुनाई दी। चाची, मुझे बाहर निकालो, दम घुट रहा है। रागिनी कांप गई। उसने देखा कि आरव के कमरे के दरवाजे से काला धुआं बाहर निकल रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के बीचों बीच वही भारी पलंग रखा था, लेकिन वो हवा में थोड़ा उठा हुआ था। अचानक बिस्तर के नीचे से एक नन्हा नीला पड़ चुका हाथ बाहर निकला। वो हाथ सड़ चुका था और उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। रागिनी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी एक साया बिस्तर के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और शरीर पर कब्र की मिट्टी लगी थी। स्ट्रॉन्ग, खौफनाक अंत। आरव का भूत धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ा। उसके चलने पर हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। तुमने मुझे वहां सुलाया जहां अंधेरा था। आरव की गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह हवेली के नौकरों ने देखा कि रागिनी चाची की लाश आरव के उसी बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मौत से पहले कोई भयानक मंजर देखा हो। दीवार पर खून से लिखा था, स्ट्रॉन्ग, मेरी कातिल मेरी चाचिया है। स्ट्रॉन्ग, खुलासा और इंसाफ। बाकी दोनों चाचियां, माया और सुधा, बुरी तरह डर गईं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव का साया हर कोने में दिखने लगा। वह कभी छज्जे पर हंसता हुआ दिखता, तो कभी सीढ़ियों के नीचे खड़ा मिलता। अंत में पुलिस और गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें वहां माया और सुधा बदहवास हालत में मिली, जो पागलों की तरह फर्श को खोद रही थी और चिल्ला रही थी, वह यहां है, वह हमें ले जाएगा। जब पुलिस ने उस बिस्तर के नीचे की खुदाई की, तो वहां आरव का शव मिला। चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव के हाथ में माया और सुधा के गहनों के टुकड़े फंसे हुए थे, जो उसने संघर्ष के दौरान छीने होंगे। तीनों चाचियों का अंत हो चुका था।
एक मर गई और बाकी 2 पागल खाने पहुंच गई। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली के पास से गुजरने पर एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आती है, जो शायद अब अपनी जायदाद की नहीं बल्कि अपने अकेलेपन की रखवाली कर रहा है।